नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली में बनने वाले सबसे महानतम राजयोगों में से महापुरुष नामक राजयोग लेकर। दर्शकों, इन राजयोगों की यह विशेषता है कि जिसकी भी कुंडली में यह राजयोग बन जाए, ऐसा जातक सिर्फ मेहनत करे। मेहनत का मतलब थोड़ा सा अपना हाथ उठाकर उस काम की ओर बढ़ा दे, वह काम सफल हो जाता है। बिगड़ता बिगड़ता काम भी बन जाता है। आपको देखिए, पहले मैं इस वीडियो के 2 पार्ट बनाऊँगा। पहले में मैं बात करूँगा कि यह योग बनते कैसे हैं, जो कि यह वीडियो है, हम इसमें बात करेंगे कि यह योग बनते कैसे हैं, ठीक? और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, इन योगों का क्या फल मिलता है? दर्शकों, यदि आप बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है आपको इसी वीडियो के आई बटन डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाए, या आप दूसरा वीडियो देख रहे होंगे, तो इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं लगा दूँगा दोनों को, आप देख लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि यह योग बनते कैसे हैं? दर्शकों, यदि हम इस योग के नाम पर ध्यान दें, तो इसका पूरा नाम होता है पंच महापुरुष राजयोग। पंच तो मैंने लिखा नहीं, किंतु पंच यानी 5 ग्रहों से मिलकर ये योग बनता है। पहला है, देखिए, इस योग में सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर 4 ग्रह निकले, तो बचे 5 ग्रह। तो उन्हीं पांचों ग्रहों को लेकर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं ग्रहों से यह योग बनता है। अब कैसे बनता है, आइए मैं आपको बताऊं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है इस योग को बनने के लिए कि कुंडली में अलग अलग तो ग्रहों से यह बनेगा। मंगल से रोचक नामक बनेगा, बुध से भद्र नामक बनेगा, गुरुदेव गुरु बृहस्पति से हंस नामक योग बनेगा, शुक्र से मालव्य नामक योग बनेगा, और शनि से सस नामक महापुरुष राजयोग बनता है। पहले बात करें हम मंगल की। मंगल को देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव अपने उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में अथवा स्व राशि की होकर कुंडली के केंद्र भाव में बैठे हो, तो यह कुंडली में रुचक नामक महापुरुष योग बनता है। ये बोर्ड पर आपको समझावें, तो देखिए, जैसे मंगल की मैंने कहा 2 राशियां प्रधान होती है, और मंगल की एक राशि होती है उच्च राशि। मंगल किस राशि में उच्च का होता है? तो मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। और 2 उसकी प्रधान राशियां हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि। अब दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कुंडली के क्या इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, कुंडली में यही 4 भाव प्रधान होते हैं इन योगों को बनने के लिए, ठीक? पांचों योग इसी भाव में बनेंगे। आप मेरी कुंडली में देखिए, क्या इस जगह पर 1 नंबर लिखा है? इन चारों जगहों पर 1 नंबर लिखा है? क्या इन चारों जगहों पर 8 नंबर लिखा है? क्या इन चारों जगहों में से कहीं पर 10 नंबर लिखा है? और लिखा है, और उसी नंबर में मंगल बैठे हों, यानी यहाँ पर 1 लिखा हो, मंगल बैठे हो, यहाँ पर 8 लिखा हो, मंगल बैठे हो, यहाँ पर 10 लिखा हो, मंगल बैठे हो, यहाँ पर 1, 8, 10 लिखा हो, मंगल बैठे हो, यहाँ पर 1, 8, 10 लिखा हो और मंगल देव बैठे हो, यहाँ पर भी 1, 8, 10 लिखा और मंगल बैठे हो। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, ये हो गई मंगल की स्व राशि, ये हो गई मंगल की उच्च राशि। अब इन दोनों जगहों में से कहीं पर भी मंगल बैठ जाए, यह बनता है रोचक नामक मंगल देव से महापुरुष योग। एक को आपने समझा, आइए दूसरे को समझते हैं। दूसरा कहता है, मंगल हो गए, बुध का नंबर आया, बुध से बनता है भद्र नामक महापुरुष योग। यह कैसे बनेगा? यह भी इसी प्रकार, बुध भी अपने उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में अथवा स्व राशि में बैठे, तो मंगल का माफ कीजिएगा, बुध का स्व राशि क्या है? बुध की भी 2 राशियां होती है। कौन कौन सी? मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है। यानी बुध के लिए हम 2 राशि देखेंगे, कन्या और मिथुन। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि इन चारों जगहों पर कहां पर यदि 3 और 6 नंबर लिखा हो, इन चारों जगहों पर बाकी सब कुछ छोड़िए, सिर्फ यही केंद्र भाव हमें देखने हैं। पहले, चौथे, सातवें, 10वें को केंद्र कहा जाता है। क्या इन जगहों पर 3 और 6 नंबर लिखा है? यदि लिखा है और उसमें बुध देव बैठे हैं, तो आपको भी बधाई हो, आपकी जन्म कुंडली में बुध से भद्र नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। अब आइए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि इनसे भी अच्छा होता है, बुध से भी अच्छा। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा, यह एक से बढ़कर एक है। सबसे नीचे मंगल, उसके ऊपर बुध, उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति, उसके ऊपर शुक्र, उसके ऊपर शनि। अब ये क्यों होता है एक से ज्यादा प्रभावी, मैं आपको अंत में बतलाऊंगा। आइए बात करें बृहस्पति से संबंधित। बृहस्पति की कौन कौन सी राशियां होती हैं? देखिए, सबसे पहले दिन बृहस्पति की भी 2 राशियां होती हैं। बृहस्पति की पहली राशि है धनु। आपने देखा होगा, एक आधा मनुष्य घोड़े में सटा हुआ तीर धनुष लेकर निशाना साध रहा है, ये होती है देवगुरु बृहस्पति की स्व राशि।
एक धनु हो गई, एक मीन राशि, 2 राशि बृहस्पति की जो है स्वयं की होती है और एक राशि जिसमें बृहस्पति उच्च के होते हैं, वो होती है कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। अब दर्शकों आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में इन चारों जगहों पर 9, 12 या 4 नंबर लिखा हो। 9 हो गया धनु, 12 हो गई मीन राशि और चौथी हो गई कर्क राशि। इन चारों जगह पर कहाँ पर 9 और 12 लिखा है। जैसे मैंने आप देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, कर्क राशि चौथी राशि होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 9वीं और 12वीं आप देखेंगे 9 यहाँ पर लिखा है, 12 यहाँ पे लिखा है। तो मेरी काल अलग कुंडली बनी हो सकता है आपकी कुंडली अलग हो। इस जगह पर आपकी कुंडली में 9 या 12 लिखा हो, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर या इन चारों में से कहीं एक जगहों पर 9, 12 और 4 लिखा हो और उसी स्थान में यानी इसी स्थान में जो है बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, गुरु बैठे हों, तो आपको भी बधाई हो। आपकी भी जन्म कुंडली में गुरु से जो है हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। दर्शकों इसी के साथ-साथ बात करें अगली जो राशि होती है शुक्र की, उससे बनता है मालव्य नामक महापुरुष राजयोग। अब यह कैसे बनेगा? आप पुनः अपनी जन्म कुंडली में इन चारों जगहों को देखिए। अब देखिए शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है। शुक्र की भी 2 राशियाँ होती हैं, तुला और वृष। तुला राशि 7 नंबर, वृष राशि 2 नंबर और जहाँ पर उच्च का होता है मीन राशि वो हो गए 12 नंबर। तो 2, 7, 12 पुनः देखिए आपकी कुंडली में क्या इन चारों जगहों पर 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है? अब आप देखेंगे कि मेरी कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 2, 4, 2, 7 और 12 में से कोई एक अंक लिखा हो। अब यदि लिखा है, यहाँ पर जिसमें 7 लिखा है और यहाँ पर हमें कुंडली में जो है शुक्र बैठ जाए, तो फिर भाई भैया आपको भी बधाई हो, आपकी भी कुंडली में शुक्र से संबंधित जो है मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि उस सबसे अच्छा है और एक आखिरी योग जो कि शनि से बनता है पंच महापुरुष में, वो होता है सस नामक महापुरुष राजयोग। यह कैसे बनता है इसको भी जान लीजिए। देखिए शनि की भी 2 राशियाँ कही गई है, कौन-कौन सी? मकर और कुंभ। मकर यानी 10 नंबर, कुंभ यानी 11 नंबर। शनि उच्च कहाँ पर होता है? तो मेष यानी 1 नंबर की राशि में शनि उच्च का होता है। अब आप अपनी जन्म कुंडलियों में देखिए, क्या 1 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर इन चारों जगहों पर लिखा है? मैंने लग्न में ही 1 लिखा है, हो सकता है कि शुभ भाव में 7वें भाव में या 10वें भाव में जो है 1 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो और लिखा है और उसी में शनि देव बैठ जाए, तो फिर क्या पूछना? सबसे अत्यधिक उच्चतम जिसे कहा गया है, यह सस नामक महापुरुष राज वैसे तो देखिए सब अपने आप में एक से एक है। अपनी-अपनी आप में अपनी-अपनी जगह पर सब बढ़िया है। जैसे एसपी हर जगह का बढ़िया होता है, चाहे फ़ोर्स का हो, चाहे कमांडो का हो, चाहे पुलिस का हो, अपनी अपनी ऊँची पदवी सबको प्रिय होती है। इसी प्रकार लेकिन देखिए कहा जाता है राष्ट्रपति सबसे ऊँचा होता है। इसी प्रकार ये जो शनि को दर्जा दिया गया है राष्ट्रपति का न्याय का, कोई व्यक्ति फांसी भी चढ़ता हो तो राष्ट्रपति माफ कर दे तो व्यक्ति बच जाता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति काल के गाल में जाए और शनिदेव की कृपा दृष्टि हो जाए, वैसे दृष्टि तो करते नहीं शनिदेव, कृपा वाली जब भी करते हैं तो हानि कराते हैं, किंतु कृपा दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु के मुख से बच के निकल आता है। तो ये शनि का जो सस नामक महापुरुष राजयोग ये बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? आइए मंगल समझते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपको खूब मेहनत कराएँगे। मंगल खूब शारीरिक मेहनत कराएँगे, व्यक्ति थकान से शाम के समय चूर-चूर हो जाता है। अब आइए बात करते हैं बुध की। अब बुध क्या है? बुध आपको स्मार्ट तरीके से बिज़नेस कराते हैं, स्मार्ट माइंड से आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु देखिए, बुध को जो है राजकुमारों का दर्जा दिया गया है, बच्चों का दर्जा दिया गया है। हो सकता है आप स्मार्ट बुद्धि खूब लगाओ, किंतु अंततोगत वो बुद्धि फेल हो जाए। इसलिए मंगल के ऊपर बुध है। अब बुध से भी ऊपर गुरु को रखा गया, गुरु का जो राजयोग होता है, क्यों रखा गया है? बुध क्या देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, मालिक हैं और फिर बृहस्पति को बूढ़ा कहा गया है, ये वृद्ध हैं, तो अनुभव भी है बृहस्पति के पास, बच्चे नहीं है बुध की तरह, गुरु के पास अनुभव है, ज्ञान है। अब आपके पास अनुभव आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाओगे। तो ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, दूसरे से काम निकलवा रहे हो, कोई शारीरिक मेहनत नहीं, बैठे-बैठे काम हो रहा है आपका। अब शुक्र की बात ले तो शुक्र को ऊँचा क्यों रखा गया? गुरु के ऊपर शुक्र है, क्यों है? देखिए शुक्र नामक जिसकी कुंडली महापुरुष राजयोग बन जाए, ऐसे जातकों को ना बुद्धि लगानी पड़ती है, ना ऐसे जातक को जो है मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातक को बैठे-बिठाए उसके पितरों से धन मिल जाता है, बहुत सारा धन मिल जाता है अथवा अचानक से उसके पास इतना धन आ जाएगा कि उसकी आने वाली 1-2 पीढ़ियाँ बैठकर खाती हैं। ये शुक्र का काम कराते हैं, इसलिए शुक्र को और ऊपर रखा गया है कि इनकी कुंडली में मेहनत करना ही नहीं है।
और सबसे अंततोगत्वा शनि को रखा गया। देखिए शनि क्या है, आपको सब कुछ अपने जीवन में देते हैं, आपसे पहले खूब मेहनत भी कराएँगे, आपका ज्ञान भी, आपकी बुद्धि भी काफ़ी स्मार्ट है तो खूब मेहनत भी कराएँगे, आपको काफ़ी ज्ञान भी लगाना पड़ेगी, अपनी बुद्धि भी शनि में सब कुछ है किंतु सबसे ऊपर रखा गया। क्योंकि शनि देव हैं, आपको सभी चीज़ों का अनुभव कराते-कराते अंत में जो है एक परिपक्व इंसान इंसान बनाते हैं, एक परिपक्व जो है जीव बनाते हैं, फिर आपको वहाँ से कोई नीचे नहीं ढकेल पाता। आपको आपके शरीर आपको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फिर अंततोगत्वा आप इतना धन भी कमा लेंगे, आप सब चीज़ों को देखते हुए हर एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, यह शनि कराते हैं। इसलिए शनि से जो सस महापुरुष नामक योग होता है, आप देखिए ऐसे लोगों के जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा गया है, किंतु आधा जीवन बीतने के बाद लगभग 40-50 वर्ष की जब उम्र पार होती है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफलता को हासिल करते हैं। जिसको ये पंच महापुरुष राजयोग अपने आप में बहुत श्रेष्ठतम है। अब इनके क्या-क्या फल मिलेंगे आपको? मंगल से क्या फल मिलेगा, बुध से क्या फल मिलेगा, गुरु से, शुक्र से, शनि से क्या फल मिलेगा, इसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अन्यथा आपसे वह वीडियो छूट जाएगी। दर्शकों, आप इस वीडियो को जो ज्योतिष के प्रेमी हैं, जो ज्योतिष के इच्छुक हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। उनको इस विषय में जानने के लिए नई जानकारी, नया नॉलेज मिलेगा, उनका भी कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक होगा। चलिए दर्शकों, बस आज इतना ही। नया वीडियो में हम बात करेंगे कि इन योगों के बनने पर क्या फल मिलता है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में, कल वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।